दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आईएएस की परीक्षा को पास करने का सबसे आसान तरीका। तो कंप्लीट लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए, क्योंकि आपको पता ही होगा लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट, चुनिंदा स्टूडेंट आईएएस की परीक्षा को पास कर पाते हैं और उनमें से कुछ ही स्टूडेंट कलेक्टर बन पाते हैं। तो यदि आपका सपना सिविल सर्विस परीक्षा को पास करने का है, तब आपको ये समझना होगा कि वो स्टूडेंट जो परीक्षा को पास नहीं कर पाते, बहुत मेहनत करने के बावजूद वो कौन सी गलती कर जाते हैं। आखिर वो ऐसा क्या नहीं करते, इतनी मेहनत करते हैं तो क्या छूट जाता है जिसकी वजह से वो परीक्षा पास नहीं कर पाते। आपको पता है, सभी को पता होता है जो सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करते हैं, कि परीक्षा को पास करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। और जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं वो सच्ची लगन के साथ प्रैक्टिस करते भी हैं। लेकिन किस चीज़ की प्रैक्टिस करने में उनकी गलती हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो छूट जाती है। वो चीज़ है पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का अभ्यास। आप थोड़ा सा समझ लीजिए, यदि आप प्रीलिम्स की परीक्षा पास करते हैं तभी आप मेंस का एग्ज़ाम लिख पाते हैं, और प्रीलिम्स की परीक्षा को पास करने के लिए आपको कम से कम पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि कहाँ मिलते हैं, तो ये बहुत मुश्किल बात नहीं है। आप किसी भी दुकान पर जाइए, किताब की दुकान पर, बुक शॉप की दुकान पर, जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक्स मिलती हो, बड़ी आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, अमेज़ोन पर, और भी कई जगह से, फ्लिपकार्ट से भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन यदि आप बुक शॉप पर जाकर खरीदेंगे तो आप अच्छे से देखभाल कर किताब खरीद सकते हैं। आप वहां से किताब खरीद सकते हैं, ना कि आपको सिर्फ प्रीलिम्स की मिलेगी, आप मेंस एग्ज़ाम के भी प्रश्न पत्रों को खरीद सकते हैं। पूरा कलेक्शन आपको पिछले 5 से 10 साल का मिल जाएगा। और यदि आप 5-7 साल के प्रश्न पत्रों को, प्रीलिम्स को हल कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। और उसके बाद ज़रूरत होती है आपको लिखने की। मेंस में लिखने का अभ्यास हमने आपको बहुत बार बताया है कि प्रतिदिन करना चाहिए। और जब आप लिखने बैठें किसी भी प्रश्न का उत्तर या किसी टॉपिक को, तो 3 घंटे 4 घंटे कम से कम लगातार आप लिखिए, क्योंकि यही लिखने का अभ्यास आपको मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाता है। और इस अभ्यास के लिए ज़रूरी होते हैं प्रश्न, जिनके ज़रिए आप अभ्यास कर सकें। तो आप मेंस के एग्ज़ाम की भी बुक खरीद लीजिए, जिसमें आपको प्रश्नों का कलेक्शन मिल जाए। और यही चूक होती है, आपको लगता होगा कि प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो पढ़ने की शुरुआत करता है उसे लगता है कि हाँ, याद हो गया है, समझ आ गया है, और वो लिखकर अभ्यास नहीं करता। यदि अभ्यास करता है तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल नहीं करता, प्रश्नों को हल नहीं करता, वो उसमें ढील कर जाता है, और यही ढील उसे एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने से रोक देती है। तो उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। यदि आपका फिर भी कोई सवाल है, सुझाव है, तो नीचे कमेंट कीजिए, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। बहुत ही जल्द आरजेएम स्कूल आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर आएगा जिसे पढ़कर आप मोटिवेट रहेंगे। आप सिविल सर्विस परीक्षा से जुड़े सभी सवालों को हल कर पाएंगे, आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आरजेएम स्कूल के साथ। धन्यवाद।